संसद में किसी विधेयक को जबरदस्ती पारित कराना और जनता के विरोध की अनदेखी करते हुए उसे कानूनी जामा पहनाना दरअसल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विफलता है। जिस तरह से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के बहिष्कार और LGBTQIA प्लस समुदायों के जबरदस्त विरोध के बीच जल्दबाजी में पारित किया गया, वह निंदनीय है। इस विधेयक का मसौदा तैयार करते वक्त न तो कोई पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई और न ही संसद में इसके विभिन्न पहलुओं पर कोई सुविचारित चर्चा हुई। भले ही इस विधेयक को पिछली विधायी कमियों को दूर करने की एक कोशिश के तौर पर तैयार किया गया था, फिर भी विभिन्न हितधारकों के बीच यह आशंका बनी हुई है कि इसने लैंगिक पहचान और मानवीय गरिमा से जुड़े जटिल मुद्दों का हल तलाशने वाले एक कानून पर विषम लैंगिकों पर केंद्रित हेटेरोनॉर्मेटिव नजरिया लागू कर दिया है। इस विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसका उद्देश्य विभिन्न लैंगिक पहचानों, स्वयं द्वारा मानी गई लिंग लैंगिक पहचानों अथवा अस्थिर लैंगिक पहचान जेंडर फ्लूइडिटी वाले व्यक्तियों के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा प्रदान न करना था और है। इस रुख ने इस समुदाय के भीतर कई लोगों की कानूनी स्थिति को अनिश्चित बना दिया है। व्यापक परिभाषाओं से हटते हुए इस विधेयक ने पिछली न्यायिक मिसालों, मसलन नालसा बनाम भारत संघ के फैसले द्वारा स्थापित कानूनी परिदृश्य को बदल दिया है। यह सच है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए निर्धारित सार्वजनिक सुविधाओं और सरकारी लाभों का लाभ उठाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए उनकी स्वयं निर्धारित लैंगिक पहचान को मान्यता देने के कदम के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। लेकिन एक मेडिकल बोर्ड के प्रमाणन सर्टिफिकेशन के बिना लिंग जेंडर की स्व पहचान के विवादित मुद्दे को खत्म करने की कोशिश में यह विधेयक फोकस को अनिवार्य शारीरिक संकेतकों, बायोलॉजिकल मार्कर जिसमें क्रोमोसोम, हार्मोन और जननांग शामिल हैं, या किन्नर, अरावनी, हिजड़ा या जोगता जैसे खास सामाजिक सांस्कृतिक समुदायों की ओर मोड़ देता है। इसके अलावा इस विधेयक में जिस तरह से सेक्स और जेंडर की अलग-अलग अवधारणाओं को एक ही मान लिया गया है, वह दिक्कत तलब है। दरअसल यह विधेयक लिंग, जेंडर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक संकेतकों को शारीरिक खासियतों तक सीमित कर देता है। सिर्फ वही लोग जिनकी पहचान निर्दिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समुदायों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से की जा सकती है, इस कानून की शर्तों से मुक्त हैं। इन चिंताओं के बावजूद सरकार का यह कहना है कि यह अधिनियम सामूहिक चेतना को दर्शाता है, जबकि हितधारकों का मानना है कि इस कदम से सुरक्षा के मौजूदा उपाय विस्तृत होने के बजाय सीमित हो रहे हैं। कारगर प्रशासन के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श में संलग्न होना अनिवार्य है। LGBTQIA प्लस समुदायों के सदस्यों द्वारा किए जा रहे मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए सरकार को एक बार फिर सहयोगात्मक नजरिया अपनाना चाहिए और एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया के जरिए तैयार किए गए अधिकारों पर आधारित कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक नए विधायी प्रस्ताव का मकसद कानून के तहत हर एक नागरिक की समानता सुनिश्चित करना, LGBTQIA प्लस समुदायों के नजरिए को शामिल करना और सभी की गरिमा सुनिश्चित करते हुए कानूनी स्पष्टता प्रदान करना होना चाहिए। वरना ऐसा मालूम होगा कि सरकार ने एक पुरानी समस्या को हल करने के क्रम में नई नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं।